हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी की जो आपको CIV एग्जामिनेशन 1 महीने में क्रैक करने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों, अब 1 मंथ के आसपास बचा है और हम सबको पता है कि प्रेशर हाई है, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आपको बिना स्ट्रेस के मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एंड तक कुछ ऐसे गोल्डन टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं अभी। एक वो लोग हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है या और द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, और एक वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है और जिनको अंदर डाउट है कि क्या ये 1 महीना में क्लियर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सेकंड वाले स्टूडेंट्स को टारगेट करूँगा, उनका स्ट्रेटजी बताऊंगा, और कुछ मिनट बाद 3 या 4 मिनट बाद मैं पहले वाले स्टूडेंट के लिए भी टारगेट बताऊंगा। सबसे पहले उन लोगों के बारे में मैं बताता हूं जिन्होंने अभी शुरुआत किया है या बहुत ही कम सिलेबस पढ़ा है और वो डाउट में है कि कैसे इतना बड़ा सिलेबस को कवर किया जाए। तो यहाँ पे बात आती है स्मार्ट स्ट्रेटजी की। स्मार्ट स्ट्रेटजी को बनाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम स्केड्यूल में शो कर दूं, ताकि आप तो देखिए 24 नवंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और लास्ट एग्ज़ाम 15 दिसंबर तक होगा, राइट। तो लेकिन क्या आपने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई है? अगर नहीं बनाई है तो यह वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमें जो लास्ट वीक है उसमें 2 पेपर देने हैं, जैसे BRBL और आपका इलेक्टिव पेपर। तो इसी तरह से इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने सिलेबस को डिज़ाइन करेंगे, हम लोग अपने सिलेबस को मॉडिफाई करेंगे, अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को। तो देखिए, ये टाइमलाइन मैंने आपके लिए बनाया है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे सब्जेक्ट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा BFM, AVFM और AVM, ठीक है। तो देखिए, BFM, AVFM और AVM, तो हमें क्या करना है कि जो भी समय आपके पास बचा है उससे मतलब समझिए कि जैसे मान लीजिए 30 दिन है आपके पास, तो 1 से लेकर 23 दिन तक जो है आप इन तीनों सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क स्कोरिंग टॉपिक है। और जो लास्ट वीक है उसको आपको अपने टाइम इलेक्टिव पेपर को देना है। 1 वीक को यदि आप इलेक्टिव पेपर को देते हैं सही तरीके से तो मोर देन सफिशिएंट टाइम है कमांड पाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, BFM, AVFM और AVM, इसको आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना है। पार्टिकुलरली मैं यदि बात करूँ तो मैं बोलूँगा आपको BFM को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि BFM पे कभी कभी क्वेश्चन पेपर अनप्रेडिक्टेबल भी आता है, तो ये ध्यान रखना है। तो मैं यही कहूँगा कि आपके पास जितना भी समय बचा है एग्जामिनेशन में, उसके लिए मात्र 7 दिन आप इलेक्टिव पेपर को दीजिए। और BRBL का जो पेपर है वो एग्जाम से जो 1 सप्ताह पहले का समय है उसमें आप आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो BFM, AVFM, AVM है, इसको 23 दिन में कीजिए। कैसे कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं जो बोल रहा हूँ कि आपका जो इलेक्टिव पेपर है उसके कंटेंट को आप 1 सप्ताह पहले का 1 सप्ताह का समय देना है, वो कैसे देना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अगले स्लाइड्स की ओर चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि स्मार्ट स्टडी का स्ट्रेटजी क्या है। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी टू डू स्मार्ट स्टडी, राइट। तो सबसे पहला स्टेप है फर्स्ट प्रायोरिटी कमांड ओवर की टॉपिक। आपको हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उन टॉपिक पे कमांड बनानी है जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। क्या आपको पता है कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है? अगर नहीं तो फ्रेंड्स देखिए, आपको यदि नहीं पता है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए। मैंने BFM का, AVFM का और AVM का एक तीनों का सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने यूनिट वाइज समझाया है कि इस यूनिट से ये टॉपिक है जिस पे बराबर सवाल आते हैं। तो अभी आपको वही करना है। देखिए, आपको तो 100 मार्क्स लाना नहीं है, आपको लाना कितना है, 50 मार्क्स। तो आपको क्या करना है कि जिस टॉपिक से बराबर सवाल आ रहा है उस पर तो कमांड लाना ही लाना है। अब वो कौन कौन से टॉपिक हैं, तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको तीन लिंक मिलेगा यूट्यूब वीडियोस का। उन तीनों वीडियोस में एक AVM का है, एक AVFM का है और एक BFM का है। उन तीनों वीडियो में अच्छे से समझाया गया है कि ये सभी की टॉपिक्स हैं हमारे, राइट। तो बस उन टॉपिक पे कमांड बनानी है जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। और तो आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन PDF और कैप्सूल कंटेंट का यूज करना है। यह आपको जल्दी रिवाइज करने में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने में हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, अब ये सवाल उठता है कि आपको ये PDF और कैप्सूल कंटेंट कैसे हेल्प करेगी। सिंपल सी बात है, इनमें हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कंसाइज फॉर्म में दिया होता है, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। और यह स्ट्रेटजी सिर्फ आपको टाइम सेव नहीं करेगा बल्कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में भी मदद करेगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है आपके स्टडी टाइम का 70% जो है वो फोकस्ड होना चाहिए MCQ प्रैक्टिसेस एंड क्विजेस। दैट इज 70% ऑफ योर स्टडी टाइम शुड बी फोकस्ड ऑन MCQ प्रैक्टिस एंड क्विजेस। जी हाँ,
अगर आप MCQ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको MCQ सॉल्व करने में मैक्सिमम टाइम देना है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न के मेजर पार्ट MCQ से ही बनता है। तो अभी से अपनी स्टडी टाइम का 70% पोर्शन MCQ और क्विजेस पे लगाइए। आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक वीक हैं, कौन सा टॉपिक पे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन यह मत सोचिएगा कि सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी है। प्रैक्टिस ही आपको एग्ज़ाम डे में बेस्ट परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस देगा। चलिए, तो ये आपको समझ में आया कि कैसे ये BFM और AV ये तीनों को 23 दिन में करना है। जो स्मार्ट जो आपका की टॉपिक्स है उस पर फोकस कमांड कर लीजिए। कहाँ से कमांड करना है? तो क्विक रिवीजन PDF, कैप्सूल कंटेंट, इनका हेल्प लीजिए। मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन का वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे, उसका हेल्प लीजिए। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, उसका हेल्प लीजिए। और फिर केवल और केवल उन पर MCQ प्रैक्टिस कीजिए, MCQ और क्विजेस प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान करने के लिए हमारे कोर्स में आपको मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कंसाइज PDF की, राइट। तो देखिए, कैप्सूल कोर्स जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन है आपको CIV एग्जाम में फास्ट ट्रैक सक्सेस दिलाने के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको एक कंसाइज और टारगेटेड स्ट्रेटजी चाहिए तो यह कोर्स आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कंसाइज PDF की। तो यह PDF बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में दिए गए हैं, जिसमें आपको हर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एकदम क्विक रिविजन के लिए मिल जाएगा। आपको हैवी टेक्स्ट बुक में घुसने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस इस कंसाइज PDF को फॉलो कीजिए और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट कोर्स में हमने डाल रखे हैं 100,000+ MCQs। जी हाँ, प्रैक्टिस क्विजेस के थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। आपको पता ही है MCQ की प्रैक्टिस ही की एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये क्विजेस आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। तो इस कोर्स में आपको ऑल इलेक्टिव पेपर भी इंक्लूडेड मिलेंगे, चाहे आपका इलेक्टिव रूरल बैंकिंग हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, HRM हो। हमने हर पेपर को शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्मेट में कवर किया है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। क्या आपको पता है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपकी तैयारी में कितना बड़ा रोल प्ले करता है? हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इस कोर्स में इंक्लूड किया है, जिससे आपको रियल टाइम का फील मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये सब का सब कंटेंट डाउनलोडेबल PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। तो अब सवाल है कि व्हाट टू स्टडी। अगर आप कंफ्यूज हो कि किस PDF से शुरू करें, कौन सा टॉपिक को प्रायोरिटी दें, तो इस कैप्सूल में आपको मिलेगा एक डिटेल व्हाट टू स्टडी PDF, जो कि आपके लिए हर सब्जेक्ट का रोड मैप रेडी करेगा। तो अब देर मत कीजिए, इस कैप्सूल कोर्स को ग्रैब कीजिए और अपने CIV प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और प्राइसिंग क्या होगी मैं आपको बता दूं, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइसिंग मैंने रखा है, अफोर्डेबल प्राइसिंग रखा है, ₹350 फॉर ऑल 5 सब्जेक्ट्स। और यदि केवल एक सब्जेक्ट्स का आपको कैप्सूल कोर्स चाहिए तो उसका कॉस्ट हमने रखा है ₹150। तो ये हमारा अफोर्डेबल कोर्स का प्राइसिंग है। अब दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है या एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन पे है। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट की अगर आप सबने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप टाइम आ गया है टेस्ट योर कमांड। तो फ्रेंड्स, सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब यह नहीं है कि आप रेडी हो गए। अब सबसे बड़ा स्टेप है कि मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम का रियल फील देगा और पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो। केवल हमारे इस पार्टिकुलर मॉक टेस्ट प्रोग्राम में आपको मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, पेज वाइज मॉक टेस्ट, सब का सब फॉर्मेट में मॉक टेस्ट अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो मॉक टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं, राइट। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको आपके सामने आता है रियल पिक्चर, आपको समझ आता है कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मॉक टेस्ट के बाद क्या करना है, सिंपल एनालाइज योर रिजल्ट, और वो भी प्रॉपर एनालिसिस आपको हमारे इस पार्टिकुलर ऐप के माध्यम से मिलेगा। प्रॉपर एनालिसिस, हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप अपने रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, वीक एरिया पे फोकस करेंगे, राइट। मॉक टेस्ट देने के बाद अब वीक एरिया को पहचानना है कि उनमें एक्स्ट्रा टाइम देना है, MCQs में गलतियां हो रही हैं या कोई कंसेप्ट वीक लग रहा है, ये सब एरिया पे आपको दोबारा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह एनालिसिस ही आपको एग्ज़ाम रेडी बनाएगा। अब सवाल है कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, एक या दो? नहीं दोस्तों, आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी और स्पीड इंप्रूव होगी, राइट। तो अब अपने कमांड को टेस्ट कीजिए, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का स्ट्रेटजी। तो यदि आप किसी भी स्टेज में हो, आपने सिलेबस कंप्लीशन कर लिया हो, मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट हो, या आपने सिलेबस शुरुआत किया हो, कैप्सूल कोर्स की रिक्वायरमेंट हो, तो हमारे कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं हमारे वेबसाइट से, ऐप से, या मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे ज़्यादा जानकारी के लिए। धन्यवाद।